हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। ये एक बड़ा ही जनरल टॉपिक है जो आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ना शुरू कर देते हो। जनरल नाइन्थ और 10th क्लास में आप इस टॉपिक को समझ लेते हो अच्छी तरह से कि बॉन्ड्स क्या हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हैं। तो देखो, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स की, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या है, व्हाट इज बॉन्ड। बाद में बात आती है कि आयनिक बॉन्ड कौन सी है या फिर कोवलेंट बॉन्ड कौन सी है। तो बॉन्ड क्या है, जैसे जनरल लैंग्वेज में भी हम क्या देखते हैं कि जैसे दो पर्सन्स हैं, दो पर्सन हम बोल देते हैं, अगर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं तो हम क्या बोल देते हैं, हम कहते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, ये चीज़ बोल देते हैं हम, और उनकी अच्छी बनती है, या दो अच्छे फ्रेंड्स हैं तो ये बॉन्डिंग शब्द जो है वो जनरल लैंग्वेज में भी हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, उन दो पर्सन्स के बीच का जो रिलेशन है उसे बताने के लिए हम बॉन्ड यूज़ करते हैं कि हाँ उनके बीच की बॉन्डिंग अच्छी है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी बॉन्ड का कोई अलग मतलब नहीं है, इसके अंदर भी ये भी क्या बताएगा, ये भी रिलेशन के बारे में बताएगा। दो पर्टिकुलर एटम है, दो मॉलिक्यूल है, उनके बीच का क्या रिलेशन है, उनके बीच के बॉन्डिंग क्या है, ये सब कुछ जो है ये बॉन्ड्स के अंदर, ये केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हम पढ़ते हैं बॉन्ड्स में। तो लेकिन आज का जो मैं टॉपिक लेकर चल रही हूँ वो लेकर चल रही हूँ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अब बात बॉन्ड की होगी, चलो ठीक है, बॉन्ड का बता दिया कि हाँ ये दो पर्सन्स के बीच में ये रिलेशन है, या दो हमारे केमिस्ट्री के अंदर दो एटम्स के बीच में ये रिलेशन है। तो पहले देख लेते हैं कि बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जनरली जो बॉन्डिंग है वैसे तो हमारी 3 टाइप्स की होती है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो 3 टाइप्स की बॉन्डिंग है। नंबर 1 है आपकी आयनिक बॉन्डिंग। नंबर 2 है आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग, और एक और बॉन्डिंग हमारे पास होती है दैट इज डेटिव बॉन्डिंग या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो ये 3 बेसिक तरह की बॉन्डिंग्स हमारे पास होती हैं, जिसके अंदर आपको ये भी पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे जनरेट होती है, कोवलेंट बॉन्ड कैसे जनरेट होती है, और डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका तो कंसेप्ट ही अलग है। इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना हमारे पास, कॉम्प्लेक्स आयन, उसके अंदर मेनली ये डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग यूज होती है। लेकिन जो मैं आज कंसेप्ट लेने वाली हूँ वो सिंपल लेने वाली हूँ, कौन सा, आयनिक बॉन्डिंग। वैसे हम आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, आयनिक बॉन्डिंग क्या है। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है आयनिक बॉन्डिंग के अंदर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब, अब देखो बॉन्ड जब बन रहा है, आप सबने सोडियम क्लोराइड सुना होगा, NaCl होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। तो पता है कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन NaCl की, सिंपल, Na जो कि हमारा क्या है, सोडियम एक मेटल है जिसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में एक रिलेशन बनता है, और उसी रिलेशन को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, आयनिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्यों, क्योंकि रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई ना कोई रिलेशन बन गया ना इनके बीच में, और रिलेशन बन गया तो होगी बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग क्यों नाम पड़ा है इसका, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जब एग्जिस्ट करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, आयंस की फॉर्म में ही तो करते हैं। मतलब सोडियम जब क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो सोडियम प्लस की फॉर्म में बनाता है। क्यों सोडियम प्लस, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखा है, और क्लोरीन भी सोडियम के साथ एनायन की फॉर्म में बॉन्डिंग बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन किया हुआ है। क्योंकि ये बॉन्डिंग दो आयंस के बीच की बॉन्डिंग है, दैट्स वाई इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, जो सोडियम और क्लोराइड के बीच में होगी, सोडियम और क्लोरीन के बीच में होगी, दैट इज आयनिक बॉन्डिंग। तो NaCl किसका एग्जांपल हुआ, आयनिक बॉन्डिंग का। ठीक है,
तो ये तो बात है आपकी सोडियम क्लोराइड के बारे में। उसके बाद एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल हम, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड, ये लिया मैंने दूसरा, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आयनिक बॉन्डिंग करनी हो ना, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में बताना हो, तो हमें सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर क्या कटायन है और क्या एनायन है। मतलब कटायन और एनायन इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए गिवन कंपाउंड के अंदर। जैसे मैंने कंपाउंड लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखते हैं इसके अंदर क्या कटायन है और क्या अनायन है और कैसे इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है और कैसे इनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग जनरेट हो रही है। सो लेट अस सी, कटायन क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम। एनायन कौन है यहाँ पर, क्लोरीन। कटायन एनायन आप लोगों को अच्छे से पता है, कटायन स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन देमसेल्फ, एनायन स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन देमसेल्फ। तो मैग्नीशियम, डू यू नो मैग्नीशियम जो है वो किस, तो अब कंपाउंड लेकर चलते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैग्नीशियम कटायन जो है वो कटायन आप कैसे जो है कैसे देखोगे आपकी मैग्नीशियम जो है कटायन है, क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम हमारा मेटल है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 कौन सा है, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके मेंबर्स पता होंगे आप लोगों को, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम। ये क्या है, ये सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं और हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स होते हैं, पता है हमें ये चीज। और मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप में है। दैट्स व्हाई मैग्नीशियम मेटल है, और मेटल है तो इसकी क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी होगी। तो वही है, मैग्नीशियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। प्लस जो ये है, जो ये ग्रुप है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है ये, +2, डाइवेलेंट होता है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है, तो इसीलिए मैग्नीशियम भी कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। चलो ये हमारे कटायन की बात होगी, मेटल की बात होगी। अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है हमारा एनायन, और क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Cl-। हम सबको पता है कि क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, चलो कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट हम बाद में लेते हैं। क्लोरीन जो है उसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। दैट्स वाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज है, नॉन मेटल है, तो ये क्या है हमारे पास, एनायन। नॉन मेटल प्लस एनायन, ये क्या था, मेटल प्लस कैटायन। हाँ जी, तो अब हम लेते हैं जैसे NaCl का हम केस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की कैसे बनती है इसके बीच में। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेस पे हम देखते हैं कि कैसे इसके बीच में बॉन्ड बनती है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कटायन लेते हैं, क्या है इसके अंदर, Na, ठीक है। अभी ये मैंने सिंपल मेटल की फॉर्म में लिखा है, कैटायनिक फॉर्म में नहीं लिखा है, वो मैं तब लिखूंगी जब ये क्लोरीन के साथ मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो सोडियम, तो हमें इसका एटॉमिक नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए, और वो क्या है, 11 इज द एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होगी, 281 2 और 8 तो हो गई इसकी इनर शेल, और 1 ये कौन सी शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल। तो मतलब सोडियम के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जब भी बॉन्डिंग होती है ना, आयनिक बॉन्डिंग, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो डोनेशन या फिर रिसेप्शन होती है, तो वो क्या होता है, उसके अंदर वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही टेक पार्ट करते हैं।
याद रखना, जब भी बॉन्डिंग होगी तो उस केस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ओनली दे विल टेक प्लेस, मतलब सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता है बॉन्डिंग का, तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो हमने सिर्फ बाहर वाली शेल देखनी है। तो लास्ट शेल है ये वाली, इसके अंदर सोडियम का कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब, क्योंकि सोडियम मेटल है, तो इसका मतलब सोडियम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है डोनेट, वही है बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन, और कितना है, 1 है। तो सोडियम यहां से क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो इसने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये सोडियम प्लस बन गया। अब चलते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन का कितना होता है, हम सबको पता है 17। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं 2 8 7, जैसे मैंने सोडियम में बताया था सेम वैसे क्लोरीन के अंदर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होनी चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हमारी, मतलब क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ 8 पूरे होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको कहीं ना कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना है और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। तो मतलब क्लोरीन की टेंडेंसी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो ये क्या करेगा, यस, हो गया। ठीक है, तो सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाती, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। वही क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है, तो ये Na+ बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया। तो इस इलेक्ट्रॉन का हुआ क्या, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। सोडियम को भी जरूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन देने की, इधर क्लोरीन को भी जरूरत थी 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। एज आ रिजल्ट किसकी फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, NaCl। तो ऐसे होती है फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड्स की। हाँ जी, तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स के बारे में। वैसे तो कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन भी आती है, बट आज हमने यहीं पर ही खत्म कर दिया है इसे आयनिक बॉन्ड्स तक की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस चैनल पर हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा।